नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवाड़ी अपडेट। आज हम पहुंचे हैं स्केल इंस्टीट्यूट के अंदर। अपने बेहतरीन परीक्षा परिणामों से पहचाने जाने वाले स्केल इंस्टीट्यूट ने काफ़ी कम समय में अच्छा नाम कमाया है। अगर पिछले साल की बात करें तो पिछले साल आईआईटी में 53 में से 37 बच्चों ने यहाँ क्वालिफाई किया था। इसी तरह से नीट के अंदर 45 में से 22 बच्चों का चयन हुआ था। तो स्केल इंस्टीट्यूट के अंदर हम पहुंचे हैं। स्केल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर से बातचीत करेंगे कि किस तरह से वो बच्चों की तैयारी कराते हैं। सर, किस तरह से बच्चों की तैयारी कराते हैं? सबसे पहले रेवाड़ी अपडेट पे स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। पवन जी, आपने आज यहाँ के कवरेज करा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। रही बात स्केल में प्रिपरेशन की, तो सर यहाँ पे एक यूनिक कॉन्सेप्ट चलता है जिसमें हम बच्चों को स्कूल प्लस कोचिंग दोनों करवाते हैं। मतलब इसमें ये रहता है कि बच्चे की जो 9 से लेकर 12 तक जो स्टूडेंट रहता है उसकी सीबीएसई की जो स्कूलिंग होती है वो भी कराते हैं, और साथ साथ बच्चे की कोचिंग चलती है। आईआईटी की कोचिंग होती है, नीट की कोचिंग होती है, अपने यहाँ एनडीए की कोचिंग होती है। तो बच्चों का एक अच्छा बेस तैयार हो जाता है। सर, किसी भी इंस्टीट्यूट में जब बच्चे को भेजा जाता है नीट और आईआईटी पे, तो बैकग्राउंड देखा जाता है फैकल्टी का कि उनका क्या बैकग्राउंड है। तो बताना चाहेंगे आप दर्शकों को कि आपके साथ पास जो स्टाफ है या फिर आपका खुद का किस तरह का बैकग्राउंड है? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल पवन जी, जैसा कि आप मेरे बारे में तो शायद जानते हैं, फिर भी दर्शकों को एक बार मैं बता दूं। मेरा नाम सचिन शर्मा है और मैं आईआईटी धनबाद से ग्रेजुएट हूं, और इस टीचिंग फील्ड में आने से पहले मैं सैमसंग में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुका हूं। और मोबाइल में जो हॉटस्पॉट हम यूज़ करते हैं, आई वॉज पार्ट ऑफ द टीम हु डेवलप्ड इट फॉर सैमसंग वे बैक इन 2012। सो ये मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है। उसके साथ साथ हमारे जो अदर टीचिंग स्टाफ हैं वो सब भी आईआईटी या एनआईटी से ही ग्रेजुएट हैं। देखो सर, क्या होता है, जैसे आपने बताया कि अपने आईआईटी का रिजल्ट इतना अच्छा रहने का जो सबसे बड़ा कारण है, वो कारण क्या है कि एक अच्छे कुछ बच्चे भी हमारे साथ आ गए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। कि क्या नाम है आपका? उर्वशी। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं रेवाड़ी हरियाणा की रहने वाली हूँ। स्केल में कैसे पहुँचे? मैंने स्केल सर का एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे, वहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा लगा इंस्टीट्यूट के बारे में, यहाँ के जो क्वालिफायर्स हैं उनकी वीडियोस देख के। तो मैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ यहाँ पर आई, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और मुझे 1 साल हो गया यहाँ पे पढ़ते हुए। काफ़ी अच्छी चल रही है यहाँ पे स्टडी। किस तरह से कराते हैं तैयारी? यहाँ पे बोर्ड लेवल की तो होती है काफ़ी अच्छे से। बाकी हम नीट के स्टूडेंट्स हैं, तो हमारी नीट की भी काफ़ी अच्छी तैयारी हो रही है। तो अधिकांश देखा जाता है कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो राजस्थान जाते हैं या दिल्ली जाते हैं। तो आप यहाँ किस तरह से तैयारी रही? तो क्या सोच के आपने एडमिशन लिया? राजस्थान, दिल्ली, वहाँ पे एक तो भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे पर्सनल अटेंशन मिलता है हर टीचर से। सारे टीचर हर बच्चे पे पर्सनली ध्यान देते हैं, काफ़ी अच्छे से हो जाता है सब। आपका क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हो? मेरा नाम पायल है और मैं जयपुर राजस्थान की रहने वाली हूँ। अच्छा, अभी हम कह रहे थे कि राजस्थान यहाँ के बच्चे जाते हैं, लेकिन आप राजस्थान से यहाँ पढ़ रहे हैं। कब से पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और क्या देखा आपने, क्या डिफरेंस नज़र आया, और क्या सोच के यहाँ पहुँचे हैं? मुझे यहाँ पे पढ़ते हुए अभी 1 ही साल हुआ है, और वहाँ से जो यहाँ पे अलग चीज़ें हैं वो मुझे लगता है कि यहाँ के टीचर्स का बिहेवियर काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे स्टूडेंट्स को अटेंशन काफ़ी मिलता है टीचर्स से, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी देखें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। और अगर आप डाउट सेशंस के लिए, डाउट लेने के लिए भी रुकना चाहते हैं, तो आप शाम को यहाँ पे डाउट्स के लिए भी रुक सकते हैं। तो कभी आपने ये नहीं सोचा कि भाई मेरी साल कभी ख़राब ना हो जाए? क्योंकि जैसा कि लोगों में एक धारणा रहती है कि राजस्थान की कोटा में लोग जाते हैं या सीकर में जाते हैं, फिर आप तो उल्टा राजस्थान से यहाँ हरियाणा में आए हैं। वहाँ पे अगर आप देखो तो वहाँ पे स्टूडेंट्स की जो मात्रा होती है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। यहाँ पे कंपेयर करो तो आप यहाँ पे टीचर्स काफ़ी छोटे छोटे बैचेस होते हैं आपकी क्लास के, और टीचर्स काफ़ी आपके ऊपर ध्यान देते हैं। और मेरे को 1 साल हो गया यहाँ पे पढ़ते हुए। मुझे लगता है कि काफ़ी बेटर डिसीजन था मेरा वहाँ से यहाँ पे आने में। मैंने अपने 4 साल वहाँ पे एलन में पढ़ाई की है, और मुझे लगता है कि ये बेटर डिसीजन है यहाँ पे पढ़ना। अच्छा, आप एलन में थे पहले, तो स्कूल के साथ में आपका ये कोचिंग भी हो जाती है, तो सही रहता है यहाँ पे? स्कूल में अगर आप देखो तो आपकी सब्जेक्टिव लर्निंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, जैसे कि आपको बोर्ड्स में नंबर लाने हैं, मेरिट में आना है, ये सब। यहाँ पे अगर आप देखो तो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत, उसको मायने दिया जाता है। यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके बोर्ड्स भी हो जाएंगे, और आपको अगर आपका करियर बनाना है आगे, तो आप नीट, जेईई मेंस वगैरह इनके एग्जाम्स भी दे सकते हैं। काफ़ी सारी पढ़ाई एक साथ हो जाती है। आपका भी स्कूल और कोचिंग साथ साथ है? हाँ जी। और किस तरह से रहता है पूरा, और क्या कहेंगे कि बच्चों को करना चाहिए कि 10th के बाद स्कूल और कोचिंग साथ साथ? करना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि अगर आप अब 2 साल में मेहनत कर लोगे तो आपको आगे के अपने टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा।
जाएगा। बस 2 साल की ही मेहनत है और ये बहुत हेल्प करे हमें इन 2 साल में अच्छे से निकालने में, और हमारा काफ़ी अच्छे से हो जाएगा, होप सो। तो कुल मिलाकर ये है कि रेवाड़ी के अंदर भी एक अच्छा परिणाम नीट और आईआईटी के अंदर दिया जा रहा है। और जैसा कि आपने सुना कि राजस्थान के बच्चे उल्टा हरियाणा में आ रहे हैं, क्योंकि पहले ये देखा जाता था कि हरियाणा के बच्चे राजस्थान में कोटा जाते थे या सीकर जाते थे या फिर दिल्ली की तरफ रुख करते थे। सचिन जी हमारे साथ में है, तो सर स्कूल के साथ साथ में किस तरह से रहती है पूरी तैयारी? सर इसमें क्या रहता है कि बच्चे की स्कूलिंग में नॉर्मली सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, तो बच्चों की वो प्रिपरेशन हम करवाते ही करवाते हैं ताकि बच्चे के बोर्ड में मार्क्स अच्छे आएँ। उसके साथ साथ हम बच्चे की ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयारी कराते हैं, ताकि आज का आपको पता है कि सर ये सारा ज़माना है कंपटीशन का ज़माना है, और इस कंपटीशन में जो बच्चा जितनी अर्ली इस चीज़ की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देगा उसको एक एज मिल जाती है इन कंपैरिजन टू द स्टूडेंट जो सिर्फ नॉर्मल स्कूलिंग कर रहा है। आज चाहे जॉब्स की बात हो या फिर किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन की बात हो, आपको पता है कि हर एक के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जो कि ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है, और जो हमारे स्कूल में जो स्टडी होती है वो सब्जेक्टिव नेचर की होती है, और जिसकी वजह से बच्चा बोर्ड में अच्छा परफॉर्म कर लेता है, बट अच्छे कॉलेज में या अच्छे जॉब के लिए बच्चा जब जाता है तो पीछे रह जाता है। हम चाहते हैं कि बच्चा अपने बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स बनाए और साथ साथ कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बच्चा एक अच्छी परफॉर्मेंस लेकर आए। इसीलिए हमने स्कूल प्लस कोचिंग करके कॉन्सेप्ट हमने शुरू किया है, और ये बहुत अच्छा लगा। बच्चों ने आके आपसे इंटरप्ट करके आपने बच्चों से क्वेश्चंस पूछे और बहुत ईमानदारी से उन्होंने जो जवाब दिए हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जो आज का जो चेंज है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आज से 5 साल पहले जब हमने स्केल स्टार्ट करा था तो मोस्ट ऑफ द लोगों ने कहा था कि यार रेवाड़ी के अंदर एक टैलेंट नहीं है, फिर दूसरा जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो रेवाड़ी से बाहर चले जाते हैं। मोस्टली पेरेंट्स या दिल्ली डालना चाहते हैं या फिर कोटा भेजना चाहते हैं या सीकर भेजना चाहते हैं, तो एक बहुत ही हमारे लिए चैलेंजिंग काम था। पिछले साल भी हमने देखा कि अच्छा रिजल्ट था, एक शहर में अच्छा जुलूस निकाला गया, बकायदा बच्चों ने जश्न मनाया था। जी जी जी। तो क्या था पिछले बार कितने सिलेक्शन थे सर हमारे? जैसा कि आपने देखा ही होगा कि हमारे यहाँ पे 53 स्टूडेंट्स थे जो जेई एडवांस के एग्ज़ाम के लिए अपीयर हुए थे, उनमें 37 स्टूडेंट है उन्होंने क्वालिफाई किया। नीट की बात करें तो आउट ऑफ 45 स्टूडेंट्स 22 स्टूडेंट्स गॉट एडमिशन इनटू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। सो दैट काइंड ऑफ रिजल्ट वी आर प्रोवाइडिंग हियर एट रेवाड़ी, और ये इस चीज़ का एक सिग्निफिकेंस है या शुरुआत है कि आने वाले समय में हम सब का ये संकल्प है कि रेवाड़ी और उसके आसपास के बच्चे को कोई किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, चाहे एनडीए हो, उसके लिए बाहर ना जाना पड़े। इसके लिए हम जितने भी अच्छे से अच्छे फैकल्टीज़ हैं जो आईआईटी एनआईटी से खुद पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं, एक्सपीरियंस टीचर हैं, उनको हम रेवाड़ी में ही लेके आ रहे हैं ताकि हमारे यहाँ के लोकल जो टैलेंट है उसको बाहर ना जाना पड़े। जो यहाँ पर जो टैलेंटेड जो हाईएस्ट ब्रेन वाले बच्चे हैं वो नॉर्मली बाहर की तरफ माइग्रेट करते हैं, वो चीज़ ना हो। एक सर अभी अब एग्जाम होगा नीट का मई के अंदर, तो बच्चों को क्या कहेंगे, सभी बच्चों को, चाहे वो स्केल में पढ़ रहे हैं या फिर खुद तैयारी कर रहे हैं या किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी आपकी? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। सभी स्टूडेंट्स जो मुझको सुन रहे हैं, आप सभी बच्चों को सबसे पहले ऑल द बेस्ट। आप जहां से भी प्रिपरेशन कर रहे हो, नॉट ओनली फ्रॉम स्किल से, आप किसी भी रेवाड़ी की किसी इंस्टीट्यूट से कर रहे हो या दिल्ली की किसी, हिंदुस्तान की किसी भी इंस्टीट्यूट से आप कोशिश कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, आपको जो इंस्टीट्यूट के जो टीचर्स आपको गाइड कर रहे हैं, आप उनके गाइडेंस को फॉलो कीजिए। अगर आप रेवाड़ी के रहने वाले हैं तो आपके लिए एक और एक्स्ट्रा खुशखबरी मैं ये देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे डेली टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रखी है। डेली टेस्ट सीरीज मतलब कुछ लिमिटेड सिलेबस डेली बेसिस पे बच्चों को दिया जाता है। इस समय में आके सर बच्चों को क्या होता है ये पता नहीं होता कि लगभग 45 से 50 डेज का समय बचा नीट के एग्जाम के लिए। बच्चों को ये नहीं पता है कि मुझे डेली बेसिस पे क्या पढ़ना चाहिए, तो हम बच्चे को टारगेटेड स्टडी कंटेंट देते हैं और उस कंटेंट के बेसिस पे बच्चों का डेली बेसिस पे टेस्ट लेते हैं। तो जो हर एक चैप्टर है उसके हर एक कॉर्नर से हम क्वेश्चंस दे रहे हैं। पवन जी, मैं आपको ये बात एकदम पूरी मैच्योरिटी, पूरी सिंसियरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह सकता हूँ, जो बच्चा हमारी इस डेली टेस्ट सीरीज को दे रहा है वो जब एग्जाम देकर आएगा वो कहेगा कि हाँ, स्केल की डेली टेस्ट सीरीज से 60 से 70% मिनिमम से मिनिमम क्वेश्चंस हमारी डेली टेस्ट सीरीज से होंगे, या तो एग्जैक्ट या वेरी सिमिलर टू दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो अगर आप किसी भी कोचिंग से पढ़ रहे हो, आपको लगे कि मुझे टेस्टिंग की ज़रूरत है, मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस की और ज़रूरत है, एक बार आप स्केल की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये हर तरह के क्वेश्चंस मेरे ऑलरेडी किए हुए हैं जो मेरे स्केल की टेस्ट सीरीज से कवर हो गए हैं। धन्यवाद सर।
तो ये देखा आपने, स्केल इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर थे वो हमारे साथ में हैं और उन्होंने जैसा कि बताया कि जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है तो वो एक बार जो टेस्ट सीरीज है स्केल की उसको ज्वाइन जरूर कर सकते हैं ताकि बच्चे को पता चल सके कि उसका लेवल क्या है। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।